अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स द थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये किससे रिलेटेड है? आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन रहेगा, कहता है उसका ग्राफ ड्रा करो। अब मैंने डिस्कस किया था ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ओके बेटे, यानी इस लीनियर इक्वेशन का जितना भी सॉल्यूशन होगा, अगर इस लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ए है, ग्राफ ड्रा किया स्ट्रेट लाइन ए है, इसका मतलब इसी स्ट्रेट लाइन पर इसका सारे सॉल्यूशन लाई करेगा। इसका सारे सॉल्यूशन कहाँ लाई करेगा? इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। ये सारे जितना मैं पॉइंट दे रहा हूँ इस स्ट्रेट लाइन पे, ये सारे पॉइंट क्या है? इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो पॉइंट का दो पार्ट होता है, कोई किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, ये होता है ना। तो इसका नेचुरली है कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कितना होता है? पेयर में होता है। एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो आप लीनियर इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन पर भी कितना पॉइंट्स होगा? इनफाइनाइट पॉइंट होगा। जितना इसका सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन का, उतना ही इसका वो सारे सॉल्यूशन, इच सॉल्यूशन इस स्ट्रेट लाइन के इच पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? इच पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था। आते हैं हम लोग जो लीनियर इक्वेशन आपको दिया हो यहाँ पे, इस सारे का क्या करना है? आपको ग्राफ ड्रॉ करनी है, यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने क्या बताया था? तो कम से कम दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। जिस लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है उसका कम से कम दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो कम से कम दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए, दो पॉइंट आ जाएगा। इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ओके बेटे, स्टार्ट करें हम लोग। तो क्वेश्चन क्या करें? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 4। एट फर्स्ट हम दो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। हम जैसे टेबल बना कर लेते हैं, इजी होता है। तो y इक्वल टू कितना आएगा? x को राइट साइड ले जाओ, तो x प्लस में यहाँ पे, यहाँ क्या है? प्लस में। तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ये ना आएगा? कितना आ गया? y इक्वल टू आ गया कितना बेटे? 4 माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे, इस तरह से इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगा। तो टेबल बनाओ, आपको दो सोल्यूशन से काम चल जाएगा। ठीक है, तो दो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। x दूसरा y। ओके, आइए, अगर हम x की वैल्यू 0 लें, सबसे इजी होता है 0। x की वैल्यू 0 लें, 0 दे दो, तो y की वैल्यू कितना आएगा? 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई, 4 आ गई। ओके, एक सॉल्यूशन और फाइंड आउट करते हैं। x वैल्यू क्या लेना चाहते हैं? कुछ वैल्यू ले लो। x वैल्यू मान लो हमने 2 ले लिया। ठीक है, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, 6 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी लो। ओके, हमने ले लिया, मान लो 2 ले लिया। x 2 लेंगे, x वैल्यू 2 पुट करो, क्या आएगा देखो? y इक्वल टू आ गया 4 माइनस एक्स। एक्स कितना? 2 लिया, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। तो y की वैल्यू 2 आ गया। x 2 तो y भी 2 आ गया। ओके, ऐसे ही देखो, x वैल्यू 2 आएगा, x वैल्यू 2 देंगे, y की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा ना। यानी 2,2 क्या सोल्यूशन है। इस तरह से आपको दो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। क्या हुआ सोल्यूशन? एक सोल्यूशन दैट इज क्या क्या आ गया? एक आ गया x 0 तो y 4, एंड दूसरा सोल्यूशन है x 2 लिया तो y भी 2 है। दो सोल्यूशन आ गए। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे? अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यानी तब हम लोग क्या करें? अब ग्राफ पेपर पे x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये काम सारे ग्राफ पेपर पे करनी है। ओके बेटे, ग्राफ पेपर ड्रॉ करो, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर देंगे।
हम्म, रुकिए, क्या आ गया? एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ ले लो 1 2 3 4, यहाँ ले लो -1 -2 -3 ले लिए। अब देखो बच्चे, पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट जो पॉइंट आपका x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 4 है। तो x कोऑर्डिनेट 0 है तो हम देखेंगे, अब देखो, अब जानते हैं किसी भी पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वह पॉइंट कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पे। अब देखेंगे y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट 4 है। तब देखेंगे y एक्सिस पे 4 कहाँ है? तो y एक्सिस पे 4 कहाँ? देखो y एक्सिस पे 4 यहाँ पे, यही पॉइंट हो गया। कौन सा? 0,4 का, यही पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट? 0,4, यही पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई भी 2 है। तो देखें एक्स एक्सिस पे 2 कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे, और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है, तो वाई एक्सिस पे देखें 2 कहाँ है? अब हम लोग क्या करेंगे, हम 2 एक्स एक्सिस पे 2 है तो 2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल। देखो इस तरह ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक आएंगे? 2 तक आएंगे, ठीक है। यानी वाई एक्सिस पे 2 है, 2 से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। जहाँ मीट करेगा तो वही पॉइंट क्या हो गया? यही पॉइंट हो गया। कौन सा? 2,2 का। ओके, 2,2 का पॉइंट आ गया। तो ग्राफ पेपर पे दिखेगा आपको 2 के सामने, और दोनों एक्स एक्सिस पे 2 है उसके सामने वाई एक्सिस के पैरेलल ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ तक? 2 तक। वाई एक्सिस पे जहाँ 2 है यहाँ तक। अब दोनों पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट। एक पॉइंट आपके यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। स्केल रखो, दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है। ज्वाइन करोगे इस तरह से क्या होगा? देखो ज्वाइन करो, आप स्केल रख के ज्वाइन करो। आगे लाइन को आगे बढ़ाओ और पीछे नीचे भी बढ़ाओ, दोनों को इस तरह बढ़ा दो, जो मैं कर रहा हूँ। ओके बेटे, इस तरह से लाइन आ गई। लेकिन ये आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो ओके, यहाँ पे देनी होगी। ये आपका कितना? 3 है, यहाँ पे 4 है। ओके, इसलिए 4 हमें इसलिए दिया। देखो यहाँ पे अगर देखो बेटे, अगर हम y 0 करेंगे, देखो x अगर 4 लेंगे, यहाँ पे x 4 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा? तो 4 - 4 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यानी कि x 4 तो y 0। तो y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पे। x पर देखेंगे कहाँ पे? x कोऑर्डिनेट 4 है तो 4 पॉइंट पे होगा। यानी कि ये पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे आएगा। ये वाले पॉइंट होगा कौन सा? 4,0। इस 4 होकर पास करेगा। ग्राफ पेपर पे करो, 4 होकर पास करेगा। ओके, तो इस तरह से एक लाइन हो गई। ये लाइन किसका हो गया? और आगे बढ़ा दो थोड़ा सा, इसे आगे बढ़ा दो और इसको एरो दे दो। ये लाइन किसका हो गया बेटे? यही लाइन हो गया किसका? ये लाइन हो गया आपको x + y = 4 का। x + y = 4, x + y = 4 का लाइन होगा। ये लाइन है x + y = 4। इसी लाइन का इस ग्राफ है, ग्राफ ड्रॉ हो गया। कुछ नहीं है, 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करो। जो सोल्यूशन आएगा उसको क्या करो? एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करो। जैसे पॉइंट प्लॉट करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, प्लॉट कर दो। दोनों पॉइंट 2 सोल्यूशन निकालो, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे स्केल से, एक लाइन बन जाएगा। वही लाइन क्या है? वही स्ट्रेट लाइन गिवन जो इक्वेशन है उसका ग्राफ है। नेक्स्ट देख लो, सेकेंड देख लो, क्या है? x - y = 2। इसका भी 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करो।
क्या है, सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, तो ऐसा बेटर है कि y माइनस में, तो माइनस वाले को राइट साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ। आप किसी के ले जा सकते हैं, या तो x को ले जाओ या तो y को, आप फ्री हैं, जो आपको ईजी लगे वो करो। तो x इक्वल टू कितना आएगा, y यहाँ माइनस है तो राइट साइड प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस y हो गया। अब देखो बेटे, अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो x वैल्यू आएगा। तो y की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, 0 1 2 3 कुछ भी लो, -1 -2 कुछ भी ले सकते हो। अब दो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, बस दो सोल्यूशन फाइंड आउट पे काम चल जाएगा। ओके, फर्स्ट आते हैं, अगर y की वैल्यू हम 0 लें, y 0 लेते हैं तो x वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस वाई। y जब हम 0 लो तो 2 प्लस 0 कितना आएगा 2, तो x वैल्यू 2 आ गया, 2 आ गया। फिर आइए अब y की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, कितना ले लें, 3 ले लें, कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो x वैल्यू कितना आएगा, x वैल्यू कितना है 2 प्लस वाई, y जब 3 पुट करो तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, तो y x वैल्यू कितना आ गया 5। दो सोल्यूशन आ गया, बस स्टॉप कर दो। अब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करो इसे। ओके, एरो कर दो, ये लाइन है, ए लाइन हमेशा एरो देंगे, एरो मतलब आगे बढ़ते रहेगा। ओरिजिन कितना है 0, 1 2 3 4 5 तक में ले लो, x हो गया x डैश, y डैश। ओके बेटे, अब इधर भी दे दो, -1 -2 -3 1 2 3 4। ओके, नीचे भी -1 -2 -3। ओके बच्चे, अब देखो पहला पॉइंट क्या है, देखो तो अगर हम x2 लेंगे, x कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट 0 है, पहला पॉइंट ये ना, तो 2,0 पॉइंट आपका क्या क्या है, देखो यहाँ पॉइंट कितना क्या क्या है, पहला पॉइंट आपको है दैट इज 2,0, दूसरा पॉइंट क्या है 5,3, यही है ना 5,3। तो x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। x एक्सिस के एवरी पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। इसका मतलब क्या, ये वाली पॉइंट जो है x एक्सिस पर लाई कर रहा है, आप देखेंगे कहाँ पे, तो आप देखिए x कोऑर्डिनेट कितना 2 है, जिसका मतलब है जहाँ पे x एक्सिस 2 है, x एक्सिस पे जहाँ पे 2 है वही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। देखो x एक्सिस पे 2 कहाँ पे है, देखो x एक्सिस पे 2 यहीं पे है, यही पॉइंट हो गया किसका, है ना, ये पॉइंट किसका हो गया 2,0 पे, यही पॉइंट हो गया। क्या लिखेंगे 2,0, यही पॉइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है 5,3 एंड x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। तो x कोऑर्डिनेट 5 है, इस देखेंगे x एक्सिस पर 5 कहाँ पे, x एक्सिस पे क्या देखेंगे 5 कहाँ है, x एक्सिस पे 5 कहाँ, देखो x एक्सिस पे 5 यहीं पे, देखो यहाँ 5 और y कोऑर्डिनेट 3 है, देखेंगे y एक्सिस पे 3 कहाँ, 3 है ना, y एक्सिस पे 3 यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस पे 5 है, 5 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर पे दिखेगा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लेके चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे 3 तक जाएंगे, कहाँ तक, ये 3 तक, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो y एक्सिस के पैरेलल, 3 पे आके यहाँ तक ले जाओ, करना है तो कर दो, दिखा दो, ले लिया। ओके, बाद में से हटा देंगे। अब फिर 3 से एक लाइन ड्रॉ करो, x इसके पैरेलल, देखते हैं पहले वाले को कहाँ मीट कर रहा है। ठीक है बच्चे, हो गए। यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करो, x इसके पैरेलल, हो गए, यहाँ भी मीट कर रहा है, कहाँ मीट कर रहा है
इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। यही पॉइंट क्या हो गया, यही पॉइंट हो गया बेटा कितना, किसका, x5 y3 का। ओके, ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब आपके पास दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट यहाँ पे है ना, एक्सिस जहाँ 2 है, ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ए है, इस दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये जो हम इंडिकेट किया ना, ये लाइन रेड वाला, ये वाला लाइन को हटा दो, है ना, तो ग्राफ पेपर पर आपको दिखेगा, ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको हटा दो। ओके, इसको हटा दो। ठीक है, ओके बेटे। अब इस दोनों को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, दोनों को ज्वाइन करो, स्केल लो, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है बेटे, ये पॉइंट जो है आपको दिया है, ये पॉइंट ज्वाइन कर दें हम लोग, स्केल देके ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब इस एरो कर दो, जब लाइन ड्रॉ करें तो एरो कर देना है। एरो मतलब ए इन्फिनिटली आगे बढ़ते रहेगा, नीचे और आगे पीछे। ये किस लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन आपको कितना दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ आपका ये x - y = 2, x - y = 2 का ये ग्राफ है, आंसर हो गया यही। बस भूखे ग्राफ ड्रॉ करना था, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ओके, नेक्स्ट है कितना, नेक्स्ट है बेटे 3 = 2x + y, 3 = कितना, 2x + y, इसका ग्राफ ड्रॉ। यहाँ भी दो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लो। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ही है ना। ओके, सब थर्ड है, ये है ना, ये भी थे y = 3x, y = 3x, y = कितना है, y = 3x, इसका ग्राफ ड्रॉ करनी है। यहाँ भी दो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, कर लेते हैं, x y। अब देखो बेटे x0 लेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू कितना आएगा, y का उल्टा आएगा 3 × x में 0 पुट कर तो 3 × 0 0, y की वैल्यू 0 आ गया। फिर आई x वैल्यू और कुछ ले लो, x वैल्यू 2 ले लेते हैं, या 3 ले लो, या 1 ले लो। अगर x वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, तो y = x जो 1 पुट कर दो, 3x है, 3 × 1 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगा, 2 आ गया। अब दोनों पॉइंट पे प्लॉट करें, दोनों ज्वाइन करें तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ग्राफ पेपर ड्रॉ कर लो। क्या है, दैट इज क्या क्या पॉइंट आया, दैट इज पॉइंट आया आपका, एक पॉइंट है 0,0, दूसरा पॉइंट क्या है 1,3, इसी को प्लॉट करनी है। अब ड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके, एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है। ओके, ये आपका ओरिजिन है, कितना है इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3, यहाँ पे कर दो 1 2 3 -1 -2 -3। ओके, अब देखो बच्चे, ओके अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन। अब पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,0। अब 0,0 किसका कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन का होता है। किसका होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो 0,0 कहाँ पे है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन आपका है, यही पॉइंट है 0,0 का। ठीक है, 0,0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब 1,3 है एंड x 1 है। तो x क्या है, x एक्सिस पे देखेंगे 1 कहाँ है, y कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो y एक्सिस पे देखेंगे 3 कहाँ है, तो y एक्सिस पे 3 यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, एक्सिस पर 1 है, 1 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस के पेड़ ले, कहाँ तक जाएंगे 3 तक जाएंगे, यहाँ तक।
ठीक है, 3 के सामने, वाई एक्सिस पर 3 उसके सामने तक आएंगे। यही पॉइंट हो जाएगा किसका 1,3 का। ये हो गया 1,3 का पॉइंट हो गया। अब आपके पास 2 पॉइंट आ गया, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे स्केल से। अब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगा वही आपका क्या होगा ओके, वही आपको रिक्वायर्ड क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ होगा उसका। ड्रॉ करो बेटे, ज्वाइन करो इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो। ओके, ज्वाइन कर दिए, एरो कर दो, एरो। तो ये लाइन किसका है लिख दो ना, किस लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन है y इक्वल टू 3x का, लिख दो यहाँ पे, हमेशा लिख देना किसका, ये स्ट्रेट लाइन किसका हमने ड्रॉ किया है, y इक्वल टू 3x का लाइन है, ठीक है। तो आंसर हो गया। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ देखो यहाँ 2 ही टर्म है, x का टर्म है दूसरा, सॉरी y का टर्म है, दूसरा x का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, x का टर्म आता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर c नहीं है, 0 है, c अगर 0 है, अगर आपको ax प्लस by इक्वल 0 इस फॉर्म में, ये जो इक्वेशन इसी फॉर्म में, देखो इसको इधर लाओ ना, 3x को लेफ्ट साइड लाओ, क्या आएगा y माइनस 3x आ जाएगा इक्वल टू 0। यानी x का टर्म है, दूसरा y का टर्म है, 2 ही टर्म है ना। अगर x का टर्म y का टर्म 2 ही, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है ये लाइन हमेशा किस होके जाएगा, ओरिजिन होके पास करेगा। हमेशा क्या है, कहाँ किस होके पास करेगा, ये लाइन हमेशा ही ओरिजिन होके पास करेगा, ठीक है। तो नीचे कंसेप्ट लिख लो, मैं लिखा रहा हूँ, आप इसे याद रखना। ओके, लिख लेता हूँ। ये कंसेप्ट लिख लो, ओके, नोट लिखा रहा हूँ, इसे याद रखना। नोट, द ग्राफ ऑफ the graph of linear equation, linear graph of the linear equation of the form y equal to 3x, y equal to 3x is a लाइन तो होगा ही, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इज ए लाइन which always passes through the origin, हमेशा ही ओरिजिन होके पास करेगा, ठीक है बेटे। जब कोई भी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में हो, यानी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, x का टर्म होगा, दूसरा y का टर्म होगा। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म अगर 0 है, तो हमेशा ही वह लाइन, यानी उसका हम जब ग्राफ ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट लाइन हमेशा किस होके जाएगा, ओरिजिन होके पास करेगा, ठीक है बेटे। यहाँ 3x ने k लिख दो, हो सकता है यहाँ 3 जब 4 हो, 5 हो, 7 हो, -2 हो सकता है, -5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ k लिख दो, ज़्यादा बेटर होगा। y इक्वल टू kx लिख दो। k क्या कांस्टेंट है, नंबर है, 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हो सकता है, लिख दो। वेयर k क्या है, k इज कांस्टेंट मतलब रियल नंबर, k कांस्टेंट। ओके बेटे, वही था, इसी फॉर्म में था नहीं, y इक्वल टू 3x, देखो y इक्वल टू क्या है 3x है, यानी y इक्वल टू kx के फॉर्म में। तो हमेशा ये किस होके जाएगा, ये लाइन हमेशा ही ओरिजिन होके पास करेगा, हमेशा ही ये ओरिजिन होके पास करेगा ये लाइन। ओके बेटे, ओके ठीक है। ऐसा करते हैं, एक और बचा हुआ, एक क्या है देखो,
चाहो तो खुद से कर लेना। ये क्या है 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखो मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप समझ लो। तो कुछ नहीं है, दो सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कितना है 3 इक्वल टू है 2x प्लस वाई, यही 3x इक्वल टू कितना है ओके 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, यानी 2x प्लस वाई 3 के इक्वल है। क्या है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई किसके इक्वल 3 के इक्वल है, इसे हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं हम ये 2x को हम इधर ले आते हैं राइट साइड, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो y x वैल्यू पुट करें तो y वैल्यू आ जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2x। ओके बेटे, हमने क्या किया y को एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में, x के फॉर्म में। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगा। बस दो ही सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है, उससे स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, तो कर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं हम। अब x दूसरा y, एक सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, दूसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब देखो x की वैल्यू कुछ भी ले लो, x वैल्यू क्या लेना, जीरो ले लो, सबसे जीरो ईजी होता है, जीरो ले लो। अगर x जीरो लेंगे देखो y की वैल्यू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा 3 माइनस 2x, x वैल्यू जीरो ले लिया, x की जगह जीरो पुट कर दो, कितना आएगा 3 माइनस 2 इंटू जीरो जीरो, तो कितना है 3 माइनस 0 3, तो y की वैल्यू 3 आ गया। ओके, फिर आइए अगर x वैल्यू हम ले लें, क्या ले लें 1 ले लो, 1 ले लो। अगर x वैल्यू 1 लेंगे तो देन क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 ले लो, कितना आएगा बच्चे y इक्वल टू आ गया 3 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1 ले लो, 1 लिया मैंने, 3 माइनस 2 इंटू 1 2, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, तो y की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, x 1 है तो y भी 1 आ गया। ओके बेटे, इसे इरेज कर देता हूँ, कुछ नहीं बस दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है। दिख रहा है क्या, अगर x यहाँ जीरो देंगे बेटे, यहाँ जीरो तो 2 इंटू जीरो जीरो, तो 3 माइनस 0 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगा। फिर x वैल्यू अगर 1 देंगे तो 2 में 1 x मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 में 2 माइनस हो कितना है 1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा। अब दो सोल्यूशन आ चुका है, दैट इज क्या क्या वैल्यू सोल्यूशन आया, एक सोल्यूशन आया 0,3 और दूसरा सोल्यूशन आया 1,1। अब इसे प्लॉट करेंगे x एक्सिस y एक्सिस, आप ड्रॉ करो, ड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके, ये आपको x डैश x, ये है y डैश। ओके बेटे, आपका ओरिजिन हो गया ये, अब एक ए पॉइंट ओरिजिन है, आप करो 1 2 3, यहाँ भी -1 -2 -3, यहाँ ले लो 1 2 3, नीचे भी ले लो -1 -2 ले लिया। ओके, चूँकि निगेटिव ज़्यादा इसलिए नहीं लिया चूँकि मेरा जो कोऑर्डिनेट है दोनों पॉजिटिव है, एक जीरो है और ये पॉजिटिव है, इसलिए हम पॉजिटिव वाले पे ज़्यादा हमने दिखा दिया नंबर 1 2 3। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है 0,3, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे। इसका मतलब ए वाली पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे कहाँ होगा, देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे जहाँ पे 3 है वही आपका क्या 0,3 का पॉइंट है। तो क्या करेंगे यहाँ पे यही पॉइंट है, यही पॉइंट हो गया 0,3। ठीक है, कितना आ गया, एक कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0,3। ओके, अब नेक्स्ट, अब 1,1 एंड एक्स भी 1 है वाई भी 1 है, तो एक्स एक्सिस देखिए 1 कहाँ है,
एक्स एक्सिस पे 1 यहाँ पे है, वाई एक्सिस पे 1 कहाँ, यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस पे 1 है इसको, इससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे इसे, ऊपर 1 तक ले गया। फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 1 है, 1 से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस से पैरेलल, जहाँ मीट करेगा पहले वाले लाइन को वही पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी ए वाले पॉइंट हो गया क्या आपका 1,1, कितना हो गया 1,1 हो गया ए वाली पॉइंट, ठीक है। इस तरह से इसको आप हटा दो, रेज कर दो, जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, ओके, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब 2 पॉइंट आ गया बच्चे, क्या आपके पास क्या आ गया, 2 पॉइंट आ गया, कौन कौन, ए वाली पॉइंट है और एक पॉइंट नीचे है 1,1, ऊपर है 0,3। अब इस दोनों क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, स्केल लो और उससे ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है बच्चे, क्या बना, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ओके। ड्रॉ करते हैं हम लोग दोनों को, यानी इस पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करो, स्केल रख के ज्वाइन कर रहा हूँ, ओके। अब देखो बेटे, ये रुक दो, यही लाइन, ये लाइन किस इक्वेशन का है, ये इक्वेशन आपका क्या है, यही है इक्वेशन 2x + y = 3, यही इसका नाम लिख दो, नीचे लिख दो, इसका है 2x + y = 3, इसी लाइन का एक ग्राफ है, तो ये आंसर हो गया। ग्राफ ड्रॉ कर लिया, और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, आंसर हो गया, ओके बेटे।